दोस्तों, जिंदगी में एक चीज सबसे जरूरी है, खुशी। हम सब मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं और संघर्ष करते हैं, लेकिन अगर हमारी आंखों में खुशी की चमक नहीं है तो सब अधूरा है। आज मैं आपको एक ऐसी पुरानी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें संघर्ष है, उम्मीद है और सबसे बड़ी चीज, जीवन जीने की असली ताकत। यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक आईना है जो हमें दिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर इंसान खुश रहकर मेहनत करे तो जीत उसकी ही होती है। तो अगर आपके दिल में कभी डर आया हो, अगर कभी आपको लगा हो कि अब मुझसे नहीं होगा, तो यह कहानी आपको नया हौसला देगी। और मैं वादा करता हूँ, जब आप इसे सुनकर उठेंगे तो आपके चेहरे पर मुस्कान होगी और दिल में एक नई ऊर्जा। तो चलिए दोस्तों, मुस्कुराइए, खुश रहिए और डूब जाइए इस अद्भुत प्रेरणादायक कहानी में। बहुत समय पहले भारत की धरती पर एक छोटा सा राज्य था, सुराजगढ़। यह राज्य भले ही छोटा था, लेकिन अपनी संस्कृति, कला और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह बड़े न्यायप्रिय माने जाते थे। उनके दरबार में विद्वान, कवि और योद्धा सभी उपस्थित रहते थे। लेकिन समय का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वीरेंद्र सिंह बूढ़े हो चले थे और उनके कोई संतान नहीं थी। सवाल यह था कि राज्य का भविष्य किसके हाथों में जाएगा। प्रजा चिंतित थी। राजा ने अपने मंत्रियों के साथ कई बार इस पर चर्चा की, लेकिन कोई भी समाधान उन्हें संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। उधर राज्य की सीमा पर बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक चरवाहा लड़का रहता था। अर्जुन गरीब परिवार से था। उसका दिन भेड़ बकरियां चराने और खेतों में मजदूरी करने में गुजरता। लेकिन उसकी आंखों में हमेशा बड़े सपने रहते। वह पढ़ लिखा नहीं था, लेकिन उसकी बातें सुनकर बड़े बड़े लोग हैरान रह जाते। अर्जुन की माँ अक्सर कहती, बेटा, गरीब होना पाप नहीं है, लेकिन मेहनत न करना सबसे बड़ा पाप है। याद रखना, इंसान की असली पहचान उसके कर्म से होती है। ये बातें अर्जुन के दिल में गहराई से उतर गई थीं। पहली चुनौती, चोरी का इल्जाम। एक दिन की बात है। गांव में एक व्यापारी का कीमती सामान चोरी हो गया। सबकी नजर गरीब चरवाहे अर्जुन पर पड़ी। गांव के कुछ लोग बोले, भला और कौन कर सकता है? यह लड़का दिन भर जंगल में रहता है, जरूर इसी ने चोरी की होगी। अर्जुन को गांव की पंचायत में बुलाया गया। लोग उस पर इल्जाम लगा रहे थे, लेकिन अर्जुन ने बड़े शांत स्वर में कहा, मैंने चोरी नहीं की। मैं गरीब हूं, लेकिन चोर नहीं। मेरे पास भेड़-बकरियों का झुंड है, वही मेरी दौलत है। गांव के लोग उस पर हंसने लगे, मगर पंचायत ने फैसला किया कि अगर वह सचमुच निर्दोष है तो 3 दिन में असली चोर को पकड़कर लाए। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, अगर मैं निर्दोष हूं तो सच सामने आएगा, और अगर मैं डरकर बैठ जाऊं तो लोग हमेशा मुझे अपराधी समझेंगे। वह 3 दिन तक लगातार जंगल और बाजार में भटकता रहा। उसने देखा कि एक व्यापारी का नौकर चोरी का सामान बेचने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन ने हिम्मत करके उसे पकड़ लिया और पंचायत में ले आया। गांव के लोग हैरान रह गए। सबको समझ में आ गया कि अर्जुन सच्चा और ईमानदार है। उस दिन से गांव में उसकी इज्जत बढ़ गई। ज्ञान की प्यास। अर्जुन का सपना था कि वह पढ़ लिखे, लेकिन गरीबी उसके रास्ते में दीवार थी। वह अक्सर मंदिर के पुजारी से कहता, मुझे अक्षर सिखा दीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि इन किताबों में ऐसा क्या लिखा है जो लोगों की जिंदगी बदल देता है। पुजारी उसकी लगन देखकर उसे रात को अक्षर और श्लोक सिखाने लगे।
अर्जुन दिन में चरवाहा और मजदूर था, लेकिन रात में छात्र। धीरे धीरे उसने पढ़ना लिखना सीख लिया। पढ़ाई ने उसकी सोच को और गहरा कर दिया। वह जब गांव के बच्चों को कहानियां सुनाता तो सब मंत्रमुग्ध होकर सुनते। राजा का ऐलान। इधर राज्य में राजा वीरेंद्र सिंह की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। एक दिन उन्होंने दरबार में घोषणा की, मेरे बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी वही बनेगा जो प्रजा का असली सेवक होगा। उसे मैं परीक्षा लेकर चुनूंगा। पूरे राज्य में चर्चा फैल गई। कई राजकुमार और अमीर घरानों के लोग दरबार पहुंचे। सबको उम्मीद थी कि अब उन्हें ताज मिलेगा। परीक्षा की घोषणा हुई। एक, पहला चरण गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना। 2, दूसरा चरण कठिन सवालों का उत्तर देना। 3, तीसरा चरण जंगल में जीवित रहकर वापस आना। जिसने ये तीनों परीक्षा पास कर ली वही राजा बनेगा। अर्जुन का सफर शुरू। गांव के लोग अर्जुन को भी प्रोत्साहित करने लगे। पहले तो अर्जुन हिचकिचाया, मैं तो बस एक चरवाहा हूं। राजगद्दी के लिए बने बनाए राजकुमार हैं। लेकिन उसकी मां ने कहा, बेटा याद रखो, इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं कर्म से होती है। अगर तेरे इरादे सच्चे हैं तो गद्दी तुझे ही मिलेगी। मां के शब्द सुनकर अर्जुन ने भी दरबार की परीक्षा में भाग लेने का फैसला किया। पहली परीक्षा गरीबों की मदद। सभी उम्मीदवारों को सोने चांदी से भरे थैले दिए गए। राजा ने कहा, ये धन तुम लोगों के लिए नहीं है। इसे 3 दिन में गरीबों और जरूरतमंदों में बांटो। लेकिन याद रहे, दान दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। अमीर घरानों के राजकुमार घोड़े और सिपाहियों के साथ गांव-गांव गए और बड़े-बड़े ऐलान करने लगे। उन्होंने सोने चांदी बांटा, लेकिन उसके साथ अपनी शान शौकत का भी प्रदर्शन किया। वहीं अर्जुन छोटे छोटे गांवों में गया। उसने गरीब बच्चों को कपड़े दिए, भूखों को खाना खिलाया और बीमारों के लिए दवाइयां खरीदी। उसने किसी को नहीं बताया कि यह राजा की परीक्षा है। वह बस एक सेवक की तरह काम करता रहा। 3 दिन बाद जब सब दरबार लौटे तो राजा ने सबका हाल पूछा। राजकुमारों ने अपनी दान पुण्य की बातें गर्व से बताईं। अर्जुन चुपचाप खड़ा रहा। राजा ने पूछा, तुम कुछ नहीं बोल रहे? अर्जुन ने नम्रता से कहा, महाराज, मैंने तो वही किया जो इंसानियत कहती है। मदद अगर दिखावे के लिए हो तो उसका कोई मूल्य नहीं। राजा यह सुनकर मुस्कुरा उठे। दूसरी परीक्षा बुद्धि की कसौटी। दरबार में सब उम्मीदवार इकट्ठा हुए। राजा ने कठिन सवाल पूछे। अगर एक तरफ तुम्हारा परिवार भूखा हो और दूसरी तरफ 100 लोग भूखे हों, तो तुम पहले किसे भोजन दोगे? राजकुमारों ने अलग अलग उत्तर दिए। कोई बोला, पहले परिवार को दूंगा। कोई बोला, पहले जनता को दूंगा। अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं पहले 100 लोगों को भोजन दूंगा, क्योंकि अगर मैं अकेला भूखा भी रहूंगा तो बच सकता हूं। लेकिन 100 लोगों की जानें एक साथ नहीं जानी चाहिए। परिवार की सुरक्षा मेरे लिए जरूरी है, लेकिन जनता का जीवन मेरे लिए धर्म है। राजा ने फिर पूछा, अगर तुम्हारे पास शक्ति और ज्ञान में से एक चुनने का अवसर हो तो क्या चुनोगे? अर्जुन ने तुरंत कहा, ज्ञान, क्योंकि शक्ति क्षणिक है, लेकिन ज्ञान से शक्ति को भी साधा जा सकता है। दरबार गूंज उठा। सभी हैरान थे कि एक गरीब चरवाहा इतना गहन उत्तर कैसे दे सकता है। तीसरी परीक्षा जंगल का सफर। अब अंतिम परीक्षा बची थी। सभी उम्मीदवारों को जंगल में भेजा गया। वहां उन्हें बिना किसी मदद के 7 दिन जीवित रहकर वापस आना था। जंगल खतरनाक था। जंगली जानवर, भूख, प्यास और अंधेरा। कई राजकुमार घबरा गए। किसी ने सिपाहियों से मदद ली,
किसी ने चोरी छुपे खाना मंगवा लिया। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जंगल के पेड़ों से फल तोड़े, नदी से पानी पिया, आग जलाना सीखा और जानवरों से बचाव किया। वह अकेला ही 7 दिन बाद सही सलामत दरबार पहुंचा। जरूरी 7 दिन पूरे होने के बाद सभी उम्मीदवार दरबार में इकट्ठा हुए। राजा वीरेंद्र सिंह अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन आंखों में चमक भी थी। वे जानते थे कि अब राज्य का भविष्य किसी एक के हाथ में सौंपना है। जंगल से वापसी। दरबार में जब गिनती की गई तो देखा गया कि कई राजकुमार तो लौट ही नहीं पाए। कुछ थककर बीच रास्ते वापस आ गए, कुछ घायल हो गए और कुछ ने हार मान ली। लेकिन अर्जुन बिना किसी सहायता के 7 दिन बाद दरबार लौटा। उसके कपड़े धूल से सने थे, चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास की लौ जल रही थी। राजा ने पूछा, अर्जुन, तुझे इस कठिन जंगल ने क्या सिखाया? अर्जुन ने उत्तर दिया, महाराज, जंगल ने मुझे यह सिखाया कि इंसान अगर धैर्य और साहस रखे तो हर कठिनाई से निकल सकता है। भूख, प्यास, अंधेरा और डर सब पर जीत पाई जाती है अगर मन मजबूत हो। मैंने समझा कि असली शक्ति तलवार में नहीं बल्कि आत्मविश्वास में होती है। दरबार तालियों से गूंज उठा। राजा का फैसला। राजा ने तीनों परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए। पहली परीक्षा में अर्जुन ने बिना दिखावे के गरीबों की सेवा की। दूसरी परीक्षा में उसके उत्तर सबसे गहरे और सच्चे थे। तीसरी परीक्षा में उसने बिना मदद के कठिनाई पार की। राजा खड़े हुए और बोले, आज मैं घोषणा करता हूं कि सुराजगढ़ का भावी राजा अर्जुन होगा। यह चरवाहा लड़का ही इस राज्य का सच्चा सेवक और रक्षक है। पूरा दरबार आश्चर्य से भर उठा। अमीर घरानों के राजकुमारों ने नाराजगी जताई। महाराज, यह तो अपमान है। हम राजवंश के लोग हैं और आप एक गरीब चरवाहे को गद्दी सौंप रहे हैं। राजा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजा बनने के लिए राजवंश नहीं बल्कि त्याग, ईमानदारी और साहस चाहिए, और यह गुण अर्जुन में है। याद रखो, राज्य वंश से नहीं कर्म से चलता है। भीड़ से आवाज उठी, जय अर्जुन, जय सुराजगढ़। नई जिम्मेदारी। अर्जुन को महल में बुलाया गया। पहली बार उसने सोने चांदी से सजे कमरे, बड़े बड़े झूमर और विशाल महल की दीवारें देखी। लेकिन उसके मन में कोई लालच नहीं आया। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मा, यह सब नया है, लेकिन मैं वही अर्जुन हूँ। मुझे ताज नहीं, जनता का विश्वास चाहिए। माँ की आंखें गर्व से भर आईं। ईर्ष्या की आग। हालांकि सब खुश थे, लेकिन कुछ दरबारी और राजकुमार अर्जुन से जलने लगे। वे सोचते, एक चरवाहा हमसे ऊपर कैसे हो सकता है? हमें तो बचपन से तलवारबाजी, राजनीति और शासन सिखाया गया है, और यह लड़का अचानक राजा बन जाएगा। दरबार में षड्यंत्र शुरू हो गया। कुछ लोग चुपचाप अर्जुन को बदनाम करने का मौका ढूंढने लगे। पहली साजिश, सोने की मूर्ति। एक मंत्री ने सोचा, अगर अर्जुन लालच में फंस गया तो उसकी पोल खुल जाएगी। महल में एक सोने की मूर्ति रखी गई और दूसरे दिन शोर मचाया गया। सोने की मूर्ति चोरी हो गई। सबकी नजर अर्जुन पर डाली गई। कुछ दरबारी बोले, राजा बनने से पहले भी इस पर चोरी का इल्जाम लगा था, अब देखो असली रंग दिखा रहा है। अर्जुन शांत खड़ा रहा। उसने कहा, अगर मैं दोषी हूं तो सबूत ला। सच से भागा नहीं जा सकता। उसने खुद ही खोजबीन शुरू की। 3 दिन बाद पता चला कि वही मंत्री मूर्ति छिपाकर अर्जुन को फंसाना चाहता था। राजा ने मंत्री को सख्त सजा दी और दरबारियों से कहा,
याद रखो, अर्जुन को नीचा दिखाने की कोशिश करना राज्य के साथ विश्वासघात है। इस घटना ने अर्जुन की प्रतिष्ठा और बढ़ा दी। अर्जुन का शासन। अब अर्जुन को राजकाज की जिम्मेदारी सौंपी गई। उसने पहला आदेश दिया, राज्य के हर गांव में विद्यालय बनेगा। बच्चों को शिक्षा मिलेगी, चाहे वे गरीब हों या अमीर। उसने दूसरा आदेश दिया, कर टैक्स का बोझ गरीबों पर कम होगा और अमीरों पर अधिक। न्याय सबके लिए समान होगा। धीरे धीरे सुराजगढ़ की जनता खुशहाल होने लगी। जहां पहले गरीबी और अन्याय था, वहां अब समृद्धि और शांति आने लगी। दूसरी साजिश, पड़ोसी राज्य का हमला। अर्जुन की बढ़ती लोकप्रियता देखकर पड़ोसी राज्य का राजा ईर्ष्या करने लगा। उसने सोचा, एक चरवाहा राजा बन गया है। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो इसका नाम दूर दूर तक फैल जाएगा। उसने सुराजगढ़ पर हमला करने की योजना बनाई। गुप्तचरों ने यह खबर अर्जुन को दी। दरबारियों ने कहा, महाराज, आप नए नए राजा बने हैं, युद्ध का अनुभव नहीं है। हमें किसी पुराने सेनापति को यह जिम्मेदारी देनी चाहिए। अर्जुन ने विनम्रता से उत्तर दिया, सच है कि मैं नया हूं, लेकिन युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं, बुद्धि से भी जीता जाता है। अगर जनता और सैनिक मेरे साथ हैं, तो कोई हमें हरा नहीं सकता। युद्ध की तैयारी। अर्जुन ने सेना को संगठित किया। उसने गरीब किसानों से कहा, यह युद्ध सिर्फ राजा का नहीं, बल्कि पूरे राज्य का है। अगर हम सब मिलकर लड़ेंगे तो कोई हमें हरा नहीं पाएगा। जनता ने उसका साथ दिया। महिलाएं सैनिकों के लिए भोजन बनाने लगी, बच्चे पानी और दवाइयां पहुंचाने लगे। पूरा राज्य एकजुट हो गया। रणनीति की जीत। पड़ोसी राज्य की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन अर्जुन ने अपनी बुद्धि से युद्ध की रणनीति बनाई। उसने सैनिकों को छोटे छोटे दलों में बांटा, जंगल और पहाड़ों का सहारा लिया। रात में दुश्मन की रसद काट दी। कुछ ही दिनों में दुश्मन की विशाल सेना कमजोर पड़ गई। अंततः युद्ध में अर्जुन विजयी हुआ। जनता का प्यार। युद्ध जीतकर लौटने पर जनता ने अर्जुन का भव्य स्वागत किया। लोग कहने लगे, हमारा राजा गरीबों से आया है, इसलिए हमें समझता है। यही असली राजा है। अर्जुन ने दरबार में कहा, यह जीत मेरी नहीं, सुराजगढ़ की जनता की है। अगर आप सब साथ न देते तो मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता। मोटिवेशनल संदेश। अर्जुन की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग अपने बच्चों को उदाहरण देते, देखो, एक चरवाहा भी राजा बन सकता है अगर उसके पास ईमानदारी, मेहनत और साहस हो। अर्जुन अक्सर कहा करता, सपना देखना गलत नहीं, लेकिन सपने पूरे करने के लिए पसीना बहाना जरूरी है। इंसान का असली ताज उसके कर्म है, न कि सोने चांदी का मुकुट। युद्ध समाप्त हो गया था। सुराजगढ़ राज्य अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया था। लेकिन अर्जुन जानता था कि असली चुनौती तलवार की नहीं, बल्कि शासन की है। वह अक्सर सोचता, लड़ाई जीतना आसान है, लेकिन लोगों के दिल जीतना सबसे कठिन है। इसलिए उसने राज्य की उन्नति के लिए योजनाएं बनाई। उसने किसानों के लिए नहरें खुदवाईं, कारीगरों के लिए नए बाजार खुलवाए, महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। धीरे धीरे राज्य सुखी होने लगा। दरबारियों की जलन। अर्जुन का नाम दूर दूर तक फैल रहा था, लेकिन यही बात कुछ दरबारियों और राजकुमारों को चुभ रही थी। वे सोचते, यह चरवाहा राजा बनकर हमें नीचा दिखा रहा है। अगर इसका राज चलता रहा तो आने वाली पीढ़ियां हमें भूल जाएंगी। उन्होंने मिलकर षड्यंत्र रचा।
हम राजा अर्जुन पर ऐसा इल्जाम लगाएंगे जिससे जनता भी उससे नाराज हो जाए। दूसरी साजिश प्रजा के बीच फूट। दरबारियों ने अफवाहें फैलानी शुरू की। किसी गांव में यह खबर पहुंची कि राजा सिर्फ अमीरों का पक्ष लेता है। किसी और गांव में कहा गया कि राजा ने कर टैक्स बढ़ा दिए हैं। कहीं यह अफवाह फैलाई गई कि अर्जुन युद्ध की जीत का सारा श्रेय खुद ले रहा है। धीरे धीरे जनता के मन में संदेह पैदा होने लगा। अर्जुन को यह खबर मिली। उसके मंत्री बोले, महाराज, इन झूठी अफवाहों को दबाने के लिए हमें सख्त कदम उठाने चाहिए। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, नहीं, अगर मैं डराकर लोगों को चुप कराऊंगा तो उनकी नफरत और बढ़ेगी। मुझे उनके दिल तक पहुंचना होगा ताकि वे खुद सच्चाई समझें। जनता से सीधा संवाद। अर्जुन ने फैसला किया कि वह महल में बैठकर राज नहीं करेगा। वह साधारण कपड़े पहनकर गांव-गांव घूमने लगा। लोग जब उसे देखते तो चकित हो जाते। अरे, यह तो हमारा राजा है, हमारे बीच कैसे आ गया? अर्जुन उनसे पूछता, तुम्हारी परेशानी क्या है? क्या वाकई कर बढ़ गए हैं? क्या तुम तक न्याय नहीं पहुंच रहा? लोग पहले झिझकते, फिर खुलकर बोलने लगते। अर्जुन उनकी बातें ध्यान से सुनता और तुरंत समाधान करवाता। धीरे धीरे जनता को समझ में आने लगा कि ये सारी अफवाहें झूठी थीं। तीसरी साजिश विष का प्याला। दरबारियों की चालें कामयाब नहीं हो रही थीं। उन्होंने सोचा, जब तक अर्जुन जीवित है हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। अब हमें उसे रास्ते से हटाना होगा। उन्होंने एक भोज का आयोजन किया। वहां अर्जुन को विष जहर मिला हुआ दूध परोसा गया। लेकिन जब वह प्याला अर्जुन के सामने आया तो उसने देखा कि एक गरीब बच्चा भूख से तड़प रहा है। अर्जुन ने वह प्याला बच्चे की ओर बढ़ाते हुए कहा, पहले इसे दो, यह बच्चा भूखा है। दरबारी घबरा गए और तुरंत उस प्याले को रोक दिया। उन्होंने दिखावा करते हुए कहा, नहीं महाराज, यह दूध आपके लिए है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम ही पी लो। राजा के लिए जो भोजन सुरक्षित है वह मंत्री के लिए भी सुरक्षित होना चाहिए। यह सुनकर षड्यंत्रकारी दरबारी पसीने से तरबतर हो गए। सच सबके सामने आ गया। राजा ने आदेश दिया, ऐसे विश्वासघाती लोग राज्य के लिए जहर हैं। इन्हें राज्य से बाहर कर दो। नई चुनौती, अकाल। उसी समय राज्य पर एक और विपत्ति आई। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, नदियां सूख गईं और लोग भूख से तड़पने लगे। प्रजा ने कहा, राजा अर्जुन युद्ध तो जीत सकता है, लेकिन क्या वह प्रकृति की मार झेल सकता है? अर्जुन चिंतित था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पड़ोसी राज्यों से अनाज मंगवाया। उसने गोदाम खोल दिए और गरीबों में राशन बांटा। साथ ही आदेश दिया, भविष्य में अकाल से बचने के लिए हर गांव में तालाब और कुएं बनाए जाएंगे। जनता ने राहत की सांस ली। लोगों ने कहा, हमारा राजा सिर्फ युद्ध नहीं जीतता, बल्कि भूख और प्यास से भी लड़ता है। राजा का असली संदेश। एक दिन दरबार में विद्वानों ने अर्जुन से पूछा, महाराज, आपने इतना सब कुछ कैसे किया? आप तो गरीब चरवाहे थे, फिर भी इतना ज्ञान और साहस कहां से आया? अर्जुन ने कहा, मेरा सबसे बड़ा शिक्षक गरीबी है। भूख ने मुझे सिखाया कि भूखे का दर्द क्या होता है। अपमान ने मुझे सिखाया कि इज्जत की कीमत क्या होती है। मेहनत ने मुझे सिखाया कि सफलता का स्वाद क्या होता है। और माँ ने मुझे सिखाया कि इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है,
जन्म से नहीं। मोटिवेशनल सीख। अर्जुन की कहानी सुनकर विद्वान बोले, सच है महाराज, आप इस धरती के लिए प्रेरणा हैं। आपकी गाथा आने वाली पीढ़ियां सुनेंगी और सीखेंगी कि कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी हो, धैर्य और साहस से जीती जा सकती है। सच्चाई को कोई झूठ दबा नहीं सकता। असली राजा वही है जो जनता के बीच जाकर उनकी तकलीफ समझे, और इंसान वही बड़ा है जो अपने कर्म से बड़ा हो, वंश से नहीं। शांति और समृद्धि का युग। अर्जुन के राज में सुराजगढ़ राज्य दिन प्रतिदिन उन्नति करने लगा। खेतों में फसल लहलहाने लगी, व्यापार बढ़ने लगा, विद्या और कला का विकास हुआ। लोग कहते यह वह राजा है जो खुद को सेवक मानता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, अर्जुन को समझ आने लगा कि असली चुनौती युद्ध, षड्यंत्र या अकाल नहीं है। असली चुनौती है मानव का स्वार्थ और आलस्य। नई समस्या, आलसी जनता। राज्य में सुख समृद्धि आने के बाद लोग धीरे धीरे आलसी होने लगे। किसानों ने मेहनत कम करनी शुरू कर दी। व्यापारी बिना काम किए अमीर बनने के सपने देखने लगे। युवा शौर्य की जगह विलासिता में डूबने लगे। अर्जुन ने देखा कि यह प्रवृत्ति खतरनाक है। उसने दरबार में कहा, याद रखो, समृद्धि तभी टिकेगी जब मेहनत जारी रहेगी। अगर हम आलस्य में डूब गए तो फिर वही गरीबी और दुख लौट आएगा। अंतिम परीक्षा, स्वर्ण खंभे की कहानी। अर्जुन ने जनता को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। उसने राजधानी के चौक में एक विशाल स्वर्ण खंभा, सोने का खंभा गाड़ दिया और ऐलान किया, जो भी इस खंभे को उखाड़कर मेरे पास लाएगा, उसे मैं अपनी आधी संपत्ति और दरबार में ऊंचा पद दूंगा। भीड़ उमड़ पड़ी। कुछ लोग खंभे को देखकर बोले, यह तो असंभव है, और लौट गए। कुछ ने थोड़ा जोर लगाया और थककर बैठ गए। कुछ ने दूसरों पर ताने कस दिए, तुम्हें लगता है तुम यह कर पाओगे? लेकिन किसी ने खंभा उखाड़ने की पूरी कोशिश नहीं की। कई दिन बीत गए। तब अर्जुन ने रात को अकेले जाकर उस खंभे के पास खुदाई शुरू की। उसने देखा कि खंभे के नीचे कोई ताला लगा है। जब उसने उसे खोला तो भीतर से सोने चांदी के सिक्कों से भरा खजाना निकला। अगले दिन उसने जनता को बुलाकर कहा, देखो, यह खजाना तुम्हारे सामने था, लेकिन तुम सबने कोशिश ही नहीं की। तुमने आलस्य, डर और शक के कारण हार मान ली। यही फर्क है मेहनत करने वालों और हार मान लेने वालों में। जनता को गहरा सबक मिला। अर्जुन की सीख, कर्म ही ताज है। एक दिन दरबार में विद्वान कवि ने अर्जुन से पूछा, महाराज, आपने राजगद्दी पाई, युद्ध जीते, साजिशें टाली, अकाल से लड़े, पर बताइए, आपके जीवन का सबसे बड़ा खजाना क्या है? अर्जुन मुस्कुराकर बोला, मेरे जीवन का सबसे बड़ा खजाना यह ताज नहीं, बल्कि मेरी मेहनत है। ताज तो कोई छीन सकता है, लेकिन कर्म का ताज कोई नहीं छीन सकता। बुढ़ापा और विरासत। समय बीतता गया। अर्जुन बूढ़े हो गए। उन्होंने अपने अंतिम वर्षों में युवाओं को शिक्षा देने और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान दिया। उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सभा में कहा, मेरे प्यारे प्रजाजन, मैं एक गरीब चरवाहा था। गरीबी ने मुझे गिराया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। लोगों ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया, लेकिन मैंने सच्चाई साबित की। दरबारियों ने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन मैंने धैर्य रखा। युद्ध में मैंने सीखा कि बुद्धि तलवार से बड़ी है। अकाल में मैंने जाना कि इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य दूसरों की भूख मिटाना है। अगर तुम मेरी कहानी से कुछ सीखो तो यही सीखो, कभी हार मत मानना। मेहनत से बड़ा कोई हथियार नहीं।
ईमानदारी से बड़ी कोई ढाल नहीं और कर्म से बड़ा कोई ताज नहीं। सभा में बैठे लोग रो पड़े। अर्जुन की अमरता। अर्जुन की मृत्यु के बाद भी उसकी गाथा जीवित रही। लोग अपने बच्चों से कहते, देखो अर्जुन एक चरवाहा था, लेकिन मेहनत, ईमानदारी और साहस ने उसे राजा बना दिया। कवि उसकी गाथा गाते, विद्वान उसकी सीख सुनाते और किसान अपने खेत जोतते हुए कहते, हमारा राजा कहता था, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। चलो मेहनत करें। मोटिवेशनल अंत। यह कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं, बल्कि हर इंसान की है। हर कोई अपने जीवन का चरवाहा है। कभी हालात हमें गरीब बना देते हैं, कभी लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, कभी हमें षड्यंत्रों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम अर्जुन की तरह सच्चाई को थाम लें, मेहनत को हथियार बना लें, धैर्य को कवच बना लें, तो हम भी अपने जीवन के राजा बन सकते हैं। ताज सोने चांदी का नहीं होता, ताज हमेशा कर्म का होता है। दोस्तों, जिंदगी हमें हर दिन एक नया सबक सिखाती है। कभी मुश्किलें आती हैं, कभी रास्ते बंद लगते हैं, लेकिन अगर दिल में हिम्मत और चेहरे पर खुशी हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आज की कहानी ने हमें यही सिखाया है कि संघर्ष ही सफलता का पहला कदम है और खुशी ही उसकी असली ताकत। अगर आपको इस कहानी से थोड़ी भी उम्मीद, हिम्मत और मुस्कान मिली है, तो अब आपकी बारी है इस रोशनी को आगे बढ़ाने की। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम हर दिन आपके दिल तक ऐसी ही कहानियां और प्रेरणा पहुंचा सकें। याद रखिए दोस्तों, खुश रहना ही सबसे बड़ी जीत है। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में। तब तक मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते